हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं वीकली मार्केट एनालिसिस, जहाँ पे हम सब मार्केट का पूरा एनालिसिस करते हैं और ऐसा सेक्टर चुनते हैं जो कि मंडे से हम जाके उसमें ट्रेड करने वाले हैं। और वो ट्रेड जो हम लेते हैं वो हमेशा मोमेंटम बेस होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है उसी स्टॉक्स में हम एंटर करते हैं। और स्टॉक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका सेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो अगर सेक्टर अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसके स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं। दैट्स वाई द सेक्टर इज़ डूइंग सो वेल। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे सेक्टर है जो कि सबसे आउट परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर। इस बार मार्केट जो था वो आपको थोड़ा सा एक बुलिशनेस उसकी ख़त्म हो चुकी है, और बेरिशनेस में आप ज़्यादा तरीके के ट्रेड आपको मिलने वाले। तो ये वीकली मार्केट एनालिसिस में हम सबसे पहले देखते हैं इन दो चार्ट्स को। ये प्रीवियस जो है, ये प्रीवियस टू प्रीवियस फ्राइडे को जब क्लोज हुआ था मार्केट, तो परसेंटेज वाइज वो कितना नीचे गया था या फिर कितना ऊपर गया था, हम डिराइव करते हैं बाय फाइंडिंग आउट द वीकली क्लोजिंग ऑफ द मार्केट। तो एज यू कैन सी लाइक निफ्टी 50 जब था प्रीवियस टू प्रीवियस वीक 0.5 यानी नेगेटिव में ही वो क्लोज हुआ। मिड कैप 50 2.5%, ऑलमोस्ट 2.5% के। इंडिया विक्स -11, वोलेटिलिटी बहुत कम थी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। स्मॉल कैप 50 के 1% चेंज था, और बाकी सब ऐसा 1% या 2% की उछाल थी सेक्टर में। लेकिन अभी जो मार्केट क्लोज हुआ अभी जस्ट लास्ट फ्राइडे को, ये करंट चार्ट में डिनोट कर रहा है। एज यू कैन सी लाइक परसेंटेज वाइज जो है सारे के सारे लाइक बैंकिंग सेक्टर, ऑयल, कमोडिटी या सेंसेक्स एक तरीके से उसमें बुलिशनेस जो था वो ख़त्म होते हुए हमको दिख रहा है, क्योंकि लास्ट कंटिन्यू 2 वीक से नेगेटिव में रह रहा है। और मिड कैप और स्मॉल कैप ही ऐसे थे जो कि जिसमें एक थोड़ा सा चेंजेस था, लाइक 1% एंड 0.5% इन मिड कैप 50। सो लाइक बोथ द वीक रिपोर्ट इज शोज दैट देर इज नथिंग टू मच हैपनिंग द मार्केट राइट नाउ, एंड इवन इफ इट इज़ हैपनिंग इन डाउन ट्रेंड। ये इसका मतलब क्या है, तो नेगेटिव साइड ज़्यादा, बेरिशनेस ज़्यादा सेक्टर्स में बनी रह रही है। और यही हमें इस एक समरी से पता चल जाता है। सो इट गिव्स अ क्लियर इंफॉर्मेशन कि सेलिंग साइड ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द बाइंग साइड। अब आते हैं वीकली सेक्टर एनालिसिस में। वीकली सेक्टर एनालिसिस में हम सारे के सारे सेक्टर्स की एनालिसिस करते हैं। तो परसेंटेज वाइज चेंज फाइंड आउट करते हैं बैंक में, ऑटो में, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियलिटी और एनर्जी। हम सभी को देखते हैं लाइक परसेंटेजेस वाइज क्या चेंजेस हुए, अपसाइड या डाउन साइड में क्या चेंजेस हुए, यानी बुल था या बेयर था। तो एज यू कैन सी लाइक जो मैंने मार्क किए हुए, तो अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी वन माइनस 1.31% जो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक था, और इस हफ्ते भी जो भी क्लोज हुआ है उसमें भी सिमिलर काइंड -1.29% वाइज चेंज हमको दिखने के लिए मिला। तो इससे कंफर्म होता है कि जहाँ 2 हफ्तों से कंटिन्यूसली मार्केट इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलर थिंग इन ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एफएमसीजी। सो मार्केट कंटिन्यूसली 2 हफ्तों से इन सेक्टर्स के लिए 1-2% नीचे की तरफ ही खुला है। सिर्फ ऐसा एक सेक्टर है जिसमें ओपनिंग हैपन्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो है आईटी सेक्टर। पिछले के हफ्ते जो था -1.27 से नीचे खुला था, सो लाइक नेगेटिव साइड में था, डाउन ट्रेंड में था। अभी वो चेंज होके एक लाइक 3% की उछाल हमको देखने के लिए मिली। तो ऑब्वियसली दिस सेक्टर इज परफॉर्मिंग much better as compared to the other sector, or that's why I have marked this as a red. And now in this current week which was closed, it jumped by 3.2%। आईटी सेक्टर सबसे तेज़ी से जंप हुआ। अगर आप मीडिया और मेटल देखें जो कि 3% से भाग रहे थे, वो भी अब जाके निगेटिव साइड ही क्लोज हुए हैं। यानी इसमें
इसमें भी डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, एक तरीके से रिट्रेसमेंट, डाउन ट्रेंड कहने से अच्छा है रिट्रेसमेंट आपको क्लियरली विजिबल यहाँ पे दिख रहा है। फार्मा जो कि 4% 5% था पिछले के पिछले हफ्ते, अब उसमें 1.86% की उछाल इस वक्त इस हफ्ते में आपको देखने के लिए साफ मिल रही है, और बाकी के सारे सेक्टर नेगेटिव ही हैं। तो एक मार्केट जो है ना वो निफ्टी 50 अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन निफ्टी 50 भी हमने जाके अगर देखा तो -0.65% का डाउन ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड था उसमें, और वो ही उसकी वजह से सब कुछ मार्केट एक्चुअली एक डाउन साइड, एक बेरिशनेस उसमें अभी चल रही है, विच क्लैरिफाई बोथ द चार्ट्स। ओके, मार्केट एनालिसिस में हम सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं तो निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि लाइक मार्केट में चल क्या रहा है, क्यों ऐसा हुआ। तो आपको विजिबिलिटी के लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। या नाउ दिस इज़ बेटर। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम हमेशा शुरुआत करते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि लाइक यहाँ पे अभी जो अगस्त का ही मंथ है, एक हफ्ता ही हुआ है, लेकिन एक हफ्ते के भीतर भीतर ही कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है। ऑलमोस्ट लाइक 50% ऑफ द बॉडी कवर हो चुके हैं, यहाँ पे हैंगिंग मैन बन चुका है, और मंथली में जो कि 60 के अबव है। सो और ADX इज राइजिंग along with the positive DMI, so indicate like everything is fine in monthly time frame, there is nothing to be worried about, because the RSI is about 60 and the momentum is very strong. So मंथली टाइम फ्रेम पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब वीकली, लेकिन हम जो ट्रेड करते हैं वो हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो लाइक एज यू कैन सी वीकली टाइम फ्रेम पे कंटिन्यू 2 हफ्तों से यहाँ पे जो पिछले इसमें बना एक स्पिनिंग टॉप या सॉरी शूटिंग स्टार यहाँ पे बना, और फिर उसके बाद अभी हैंगिंग मैन बना, और दोनों की वॉल्यूम देखिए, ये 30 डेज का मूविंग एवरेज लगा है वॉल्यूम के ऊपर, और आप क्लियरली देख सकते हैं लाइक वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है। यानी क्या है, तो निफ्टी 50 में वॉल्यूम काफ़ी हाई होने से सेलिंग यहाँ पे बहुत 2 हफ्तों से कंटिन्यूसली हुई है। और इसके पहले जो थर्ड वीक है, जो ग्रीन कैलेंडर कैंडल स्टिक्स आपको दिख रहा है, कैलेंडर बोल रहा हूँ, कैंडल स्टिक्स आपको दिख रहा है, वहाँ पे भी यहाँ पे नीचे में अगर आता है तो उसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, और ऊपर आता है तो शूटिंग स्टार कहते हैं। तो 2 शूटिंग स्टार विद अ वेरी हाई वॉल्यूम इंडिकेट दैट देर इज अ सेलिंग हैपनिंग आउट देयर इन निफ्टी 50। सो वी नीड टू कीप आवर सेल्फ अलर्ट कि हाँ, अभी तक जो हम यहाँ से देख रहे थे कंटिन्यूसली, एक बहुत बड़ी रैली कंटिन्यूसली हम 4 महीने से देख रहे थे, अभी वो जाके हॉल्ट हो चुकी है, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर कोई भी मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा, ऐसा होता नहीं है। एक मार्केट जो हमेशा साइनोसाइडल वेव फॉर्म में चलता है, जिसका मतलब है एक रैली ऊपर भागती है, एक रैली नीचे भागती है, एंड दैट्स हाउ द मार्केट वर्क इन रियल टाइम। सो अभी उसको एक थोड़ा सा स्टॉप मिल गया है, एक रिट्रेसमेंट आपको दिखने के लिए मिलेगा। और वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, 2 चीज़ अगर आप अच्छे से कंफर्म कर ले, कैंडल स्टिक्स और वॉल्यूम, तो 80% ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस इज़ कंप्लीट। फिर थोड़ा सा इंडिकेटर्स आपको हेल्प कर देते हैं, लेकिन वॉल्यूम इतना ज़्यादा हाई होने से एक देर इज़ अ वन ब्यूटीफुल कोट लाइक you can hide the price but you can never hide the volume, and this is what I wanted to show you. Like there is a selling happening and it's a huge amount of selling has happened for the last 2 week. डेली पर आते हैं तो डेली पर as you can see that the RSI has moved below 60. सो लाइक जो मोमेंटम था वो ख़राब हो चुका है। ADX भी देखिए, ADX किस तरीके से राइज हो रहा था, एंड फिर उसके जाके यहाँ से फिर उसने स्लोपिंग डाउन टूवर्ड 20, एंड इट इज़ like the you can see the positive DMI and the negative DMI are just getting criss cross, उसमें अभी वो तेज़ी नहीं रही है। यहाँ पे जब अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखें तो तभी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे 2 बार ऐसा हो चुका है कि ये सपोर्ट जोन था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, यानी गैप अप हुआ था यहाँ पे। तो गैप ऑलवेज वर्क एज ए सपोर्ट इफ इट इज़ कमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसको सपोर्ट लेना चाहिए था, जिसने यहाँ पे लिया था फिर उसको ब्रेक कर दिया। तो 2 ऐसी चीज़ें यहाँ पे हुई, एक बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं। उसके बाद जो ये मार्केट
20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ये जो सपोर्ट भी दे रहा था उसको भी ब्रेक करे। तो दो बार आपको इंडिकेशन मिल गए थे कि हमको मिल गए थे कि ऑलरेडी कि मार्केट ना अभी इसका बुलिशनेस ख़त्म हो गया था, और मोस्टली यहाँ पर ही बेरिश एनगल्फिंग मिलने के बाद हमको पता चल गया था, एंड दैट्स व्हेन आई आइडेंटिफाइड दैट देर इज़ अ डाउन ट्रेंड विल हैपन, एंड यस इट डिड हैपन। एंड आई अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके, तभी मैंने क्लियरली बोल दिया था कि अलर्ट हो जाओ, आपको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आपको पैसे बनाने का चांस मिला है, एंड आई होप दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। अब बात करते हैं, तो लाइक 40-60 के बीच में अटका पड़ा है ये। सो 40-60 के बीच में अटका पड़ा है, एंड लाइक वी मुझे करंटली भी अभी भी ऐसा लग रहा है कि लाइक 40 को भी ब्रेक कर देगा, क्योंकि इसको ब्रेक करना भी चाहिए। अभी ये सपोर्ट कहाँ ले सकता है, तो 1920-100 का जो सपोर्ट है यहाँ पे मोस्टली ये सपोर्ट ले सकता है। देखते हैं अभी लाइक मंडे को मार्केट कहाँ खुलता है। अगर ये प्रोबेबिलिटी इस यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होता है, लाइक यहाँ से जाके चेंज इन पोलैरिटी, यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे लाइक टकरा के अगर नीचे आता है, सो इट्स कंफर्म कि लाइक हाँ ये और नीचे जाएगा, और तब तक के लिए हमको लाइक मंडे का मार्केट का ओपन कहाँ खुलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मार्केट पे आते हैं। प्राइमरी मार्केट में हम सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी एज यू कैन सी लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे एक वीक में ही उसने पूरा का पूरा जो प्रीवियस जुलाई का जो कैंडल था वो पूरा का पूरा क्लोज हो चुका है, और लाइक उसने पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया है लाइक एक हफ्ते में। तो इतनी ज़्यादा सेलिंग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे एज यू कैन क्लियरली से अभी भी RSI 60 के अबव है, एंड द पॉजिटिव DMI एंड नेगेटिव DMIs आर वाइड अपार्ट, एंड both the positive DMI and the ADX is about 20, which indicate that the monthly time frame everything is fine. वीकली पे आते हैं, तो वीकली पे आप ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं लाइक दो देर। अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को एक कैंडल स्टिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है ब्लेंडिंग द कैंडल, जब मैं इन दोनों कैंडल्स को ब्लेंड करता हूँ, यू कैन क्लियरली सी दिस टू रेड कैंडल यहाँ पे, जिनको मैं मर्ज कर देता हूँ, ब्लेंड कर देता हूँ, तो लाइक आई कैन क्लियरली सी देर इज़ अ बेयर इनगल्फिंग हैज़ हैपन्ड। और यहाँ से ही मुझे क्लैरिटी मिल गई थी वीकली पे, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी हाई था, और इसे कहते हैं लाइक डार्क क्लाउड कवर। मोर देन 50% ऑफ द कैंडल स्टिक्स को ब्रीच कर लिया था, और अभी तो फिलहाल जो अभी कैंडल क्लोज किया पूरा का पूरा एनगल्फ कर लिया है। सो लाइक देर इज़ अ डाउन ट्रेंड हैपनिंग इन द बैंक निफ्टी, एंड अभी 60 पर सपोर्ट लेता है कि नहीं, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू सी, लाइक दैट आई एम क्यूरियस टू सी फ्रॉम द मंडे, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा है। आप देखो कंटिन्यूसली 4 हफ्ते में एक सिर्फ ग्रीन कैंडल बनी है जो 30 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, और बाकी की सारी कैंडल स्टिक्स रेड कलर की है, और वॉल्यूम 30 डेज के मूविंग एवरेज से ज़्यादा है। तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होने के कारण सेलिंग काफ़ी ज़्यादा है, और ऑब्वियसली सेलिंग साइड ज़्यादा पैसे बन रहे थे। क्योंकि देखिए कोई भी मार्केट, जिसे मैंने पहले भी कहा कि अबाउट सिर्फ ऊपर ही नहीं भागते रहेगा। आप देख सकते हैं लाइक कंटिन्यूसली 1 2 3 4 और ये 5 महीने से ऊपर की तरफ ट्रेंड में था, भाग रहा था। अभी एक रेड कैंडल हमको देखने के लिए मिली, क्योंकि मार्केट साइनोसाइडल वेव में काम करता है, और अभी वो एक अच्छा खासा जो एक अप ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं हॉल्ट हो चुका है। डेली पे आते हैं, तो डेली पे आप ज़्यादा क्लियरली और देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हुई है। यहाँ पे एक बॉलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस था, फिर यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, फिर यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, और यहाँ पे सपोर्ट था उसको भी ब्रेक कर चुका, और फिर वॉल्यूम 20 मूविंग एवरेज दूसरा सपोर्ट था उसको भी ब्रेक कर चुके। अभी जो फिलहाल की स्थिति है, इसने 40 पे सपोर्ट ले रही है, लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक GFX का कंसेप्ट है, ग्रैंडफादर फादर एंड सन, जहाँ पे ग्रैंडफादर जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे है, फादर वीकली टाइम फ्रेम, और डेली को हम सन कहते हैं, यानी ग्रैंड फादर एंड फादर सन। तो यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ से वीकली भी 60 पर सपोर्ट ले रहा है, और डेली 40 पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से मार्केट तेज़ी से ऊपर भाग सकता है। अभी मार्केट कल यानी सॉरी मंडे को
कहाँ खुलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइडवेज जाता है या अप साइड खुलता है, तो उसी प्रकार से हमको ट्रेड करने के लिए मिलेगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे 44,150 पे सपोर्ट लेके ऊपर एक रिट्रेसमेंट अगर लेके ऊपर भागता है तो वेल एंड गुड। ली तो मार्केट अगर ये 40 ब्रेक कर देता है डेली का, तो मार्केट एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सपोर्ट जो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है येलो कलर में, आप देख सकते हैं कि इसको ब्रीच ना करे, इसके ऊपर खुले और अब ऊपर की तरफ भागे, और उसकी रैली अगर ऊपर की तरफ रहती है पूरे दिन भर में, सो लाइक हम बच गए, नहीं तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड बैंक निफ्टी में आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो कीप वॉच। अगर ये 40 ब्रेक ना हो तो बहुत अच्छा, अगर ये 40 ब्रेक कर दे तो आप कम्प्लीटली पुट बाय कर सकते हैं, या फिर ऑप्शंस अगर आप फ्यूचर में है कर बाय या सेल करते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सेकेंडरी मार्केट में आते हैं तो सेकेंडरी भी मार्केट जो है वो बैंक निफ्टी को ही फॉलो करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखें तो मंथली साइड में भी वही जो बैंक निफ्टी की एक हफ्ते में ही जो अगस्त के वीक के 1 अगस्त में ही प्रीवियस जो जुलाई का कैंडल था उसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर चुका है। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग दिखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना, फिर उसके बाद बेरिश इनगल्फिंग, और अभी लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे चेंजेस होने के लिए हमको पूरा का पूरा अगस्त का एक मंथ वेट करना पड़ेगा, तब हमको RSI में चेंज देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर अभी जो करंट सिनारियो एक हफ्ते में अगर इसने कवर अप कर लिया है प्रीवियस जुलाई की कैलेंडर को, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है लाइक मार्केट कहाँ जा सकता है। ओके, तो 4 महीने से अब था मार्केट नीचे तो जाएगा ही जाएगा। वीकली पे आते हैं तो लाइक यहाँ पे भी वही सिनारियो कंटिन्यूसली, यहाँ पे अगर मैं कैंडल्स को ब्लेंड करता हूँ तो यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग, और यहाँ पे RSI 60 पे सपोर्ट लेते हुए, और ADX देखिए किस तरीके से ऊपर राइज हो रहा था। अभी एक पैरेलल लाइन आपको देखने के लिए, मतलब पैरेलल यानी हॉल्ट वाली लाइन, एक स्लोप सीधा जो अप ट्रेंड में था भाग रहा था, अभी वो जाके सीधा खड़ा हो चुका है। तो वही चीज़ हमको देखने के लिए मिल रही है जो बैंक निफ्टी में भी है, कि यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग फिर 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, गैप डाउन हुआ, और अभी RSI का 640 पे सपोर्ट, अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो डाउन ट्रेंड इसमें भी चालू। PSU बैंक आते हैं। PSU बैंक थोड़ा सा और ज़्यादा ख़राब है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसका इसने क्रॉस किया था जुलाई मंथ में, और अभी वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए, यानी ऑलमोस्ट वो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए हमको दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व की है कि यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस भी है, दैट्स व्हाई इट इज़ मार्क्ड विद ऑरेंज कलर लाइन। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी नीचे की तरफ खुलने में ज़्यादा, क्योंकि RSI डाइवर्जेंस भी है यहाँ पे, तो ये मुझे नहीं लगता यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ये चेंज इन पोलैरिटी का काम करेगा, ये वाला रेजिस्टेंस इसके नीचे ही ज़्यादातर जाएगा। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग हमको क्लियरली देखने के लिए मिल रही है। और एक चीज़ आप पे यहाँ पे अगर आप देखें तो डबल टॉप भी बन चुका है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लाइक जब भी हम मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में करते हैं, हम सिर्फ कैंडल टू कैंडल नहीं देखते, हम उसकी प्रीवियस कैंडल्स की हेल्थ चेकअप भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट एनगल्फिंग मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। लाइक लास्ट एनगल्फिंग कैंडलस्टिक का पैटर्न है, जब एट द टॉप एक बुलिश इनगल्फिंग देखने के लिए मिलती है, लेकिन एक्चुअली वो बुलिश इनगल्फिंग नहीं होती है, वो लास्ट इनगल्फिंग होती है। तो यानी टॉप पे हमको ऐसा दिखने के लिए मिलता है कि जैसे कि यहाँ पे अभी इस सिनेरियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो होना ये चाहिए था कि यहाँ पे और एक अच्छी, क्योंकि ये बुलिश एनगल्फिंग है, बुलिश एनगल्फिंग के बाद यहाँ पे एक छोटा सा हैमर, वेरी छोटा सा हैंगिंग मैन यहाँ पे बन चुका। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए था? अगर इतना बड़ा बेयर एनगल्फिंग के बाद इसको और एक ग्रीन कैंडल ऊपर की साइड में और इसको ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट एनगल्फिंग और यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे क्लियरली हमको विजिबल है। डेली पे आते तो डेली पे एज यू कैन सी लाइक इसने 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन वो सपोर्ट भी इसने ब्रेक कर दिया। तो लाइक 2 दिन के कैंडल ने, थर्सडे और फ्राइडे ने पूरा लाइक वो एक हफ्ते का कैंडल स्टिक को खा चुके हैं। तो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बन चुका।
जो 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करना चाहिए था, अभी पिछले 2 दिनों से, सॉरी यहाँ पे ये थर्सडे, वेनसडे, ट्यूसडे, 2 दिन के कैंडल ने इसको पूरा हफ्ते का कवर अप कर लिया, और अभी वो दो, थर्सडे और फ्राइडे, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसको 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने नहीं दे रहा है। सो एक बेरिशनेस पीएसयू बैंक में काफ़ी ज़्यादा है, और आरएसआई तो ऑलरेडी 60 के नीचे जा चुका है और 40-60 में खेल रहा है। एक चॉपीनेस यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये सब कुछ कब हो रहा है? जब यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस है मंथली पे, तो इससे पता चलता है कि यस, आरएसआई डाइवर्जेंस वर्क हो रहा है। एडीएक्स भी अगर आप देखें तो यहाँ से जुलाई मंथ से राइज हुई, फिर अब जाके हॉल्ट हुई, और फिर अब डाउन साइड 20 यूनिट्स को टच कर रही है। और आप अगर देखें तो दोनों डीएमआई, पॉजिटिव और नेगेटिव डीएमआई, विच इज़ इंडिकेटेड बाय द ब्लू एंड ऑरेंज कलर लाइन, वो एक दूसरे को टच कर रही है। इसका मतलब क्या, दोनों बेयर एंड बुल में अभी ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं, वो एक दूसरे को नीचे की, यानी 20 को टच कर रही है, और एडीएक्स भी फॉलो हो रहा है, तो उसमें ताकत बिल्कुल नहीं है। तो अब देखते कि मंडे पर मार्केट कहाँ खुलता है। अगर नीचे पे गया तो ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड आपको बहुत लंबे समय के लिए नीचे में देखने के लिए मिलेगा। प्राइवेट बैंक में आते हैं तो प्राइवेट बैंक पे मंथली और वीकली में अभी भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे शूटिंग स्पिनिंग टॉप के बाद यहाँ पे हैंगिंग मैन बना है 60 के अबव आरएसआई, और एंड द एडीएक्स एंड द पॉजिटिव ईएमआई इज अबाउट 20, विच इंडिकेट मंथली टाइम फ्रेम पे सब कुछ अच्छा ही होता है, क्योंकि एक मंथ का कैंडल स्टिक फॉर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है। अभी पूरा 30 दिन का समय लेगा, और फिर हमको इसको हम अपनी हेल्थ रिपोर्ट देगा मंथली पे। तो फिलहाल के लिए मंथली पे एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन हम जो ट्रेड करते हैं वो डेली टाइम पे करते, तो यहाँ पे भी डार्क क्लाउड कवर के बाद यहाँ पे हैंगिंग मैन और आरएसआई भी आप देखें तो 70-75 को टच करके नीचे की तरफ जाते हुए, लेकिन अभी भी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 60 के ऊपर है। हम नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हैं, जहाँ पे 60 के अबव आरएसआई काफ़ी तेज़ी से स्ट्रेंथ बताता है कि देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो स्टिल इट इज़ इन मोमेंटम बिकॉज इट इज़ 60 के अबव है। जब तक 60 के नीचे नहीं आता वीकली साइड, वी विल नॉट से द डाउन ट्रेंड हैज स्टार्टेड, बट यू कैन सी दैट द एडीएक्स राइज हुआ, फिर अब जाके हॉल्ट हो चुका है। यहाँ पे भी डेली पर आते हैं तो वही चीज़ हमको यहाँ पे एक आरएसआई डाइवर्जेंस था, यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस के बाद इतना बड़ा एक डाउन ट्रेंड हमको देखने के लिए मिला कि अच्छा खासा 23,800 को टच करके एक 22,800 के टच किया, 1,000 पॉइंट का एक रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला। यहाँ पे भी कब ये सारी चीज़ें कब हुई इसमें भी, तो टेक्निकल एनालिसिस में एज आई टोल्ड कि हम सब कुछ देखते हैं प्रीवियस कैंडल्स में क्या क्या हुआ। यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस, फिर बेरिश एनगल्फिंग, स्मॉल डॉजीज, यहाँ पे फिर गैप डाउन, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर लिया, अभी वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो देखने की बात यह है कि यहाँ पे जीएफएस होता है क्या, ग्रैंडफादर सन, क्योंकि ग्रैंडफादर एंड फादर इज़ अबाउ 60, तो मोस्टली ये देखने के लिए मिलता है जीएफएस स्ट्रैटेजी होती है हमारी, जिसमें ग्रैंडफादर और फादर अगर 60 के अबाउ है तो ऑटोमेटिकली वो सन को ना खींच के लेके आते हैं ऊपर में 60 के अबाउ में। और यहाँ पे 40 पे सपोर्ट तो नहीं लिया है, जिस तरीके से प्रीवियसली हमको देखने के लिए मिला था बैंक निफ्टी के टाइम पे, अभी भी 40 के काफ़ी ऊपर है। सो लेट्स वेट एंड वॉच सिनारियो। चॉपीनेस में अटका पड़ा है, जब तक ये 60 को क्रॉस नहीं करता हम बाइंग साइड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ डाउन ट्रेंड यानी शॉर्टिंग ऑप्शन में पुट बाय ही करेंगे। निफ्टी आईटी में आते हैं, जो कि मैंने कहा था कि सबसे अच्छा सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा उछाल हमको देखने के लिए मिली थी वो निफ्टी आईटी में। आई थिंक 3.2% का चेंजेस इन अपवर्ड डायरेक्शन हमको देखने के लिए मिला था। सो मार्केट में काफ़ी अच्छा उछाल आईटी सेक्टर में ही है इस समय। लेकिन अगर आप आरएसआई की बात करो तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी भी वो 40 और 60 के बीच में एक चॉपीनेस में अटका पड़ा हुआ है। और अगर आप देखें तो ये 20 मूविंग एवरेज जो है, जो कि लगाया हुआ है, तो अभी सब कुछ उसी के
नीचे चल रहा है, जब तक ये क्रॉस नहीं होता। एक रेड लाइन भी मैंने बनाई है जो कि उसको रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जब तक ये क्रॉस नहीं होता हम आईटी में नहीं घुसेंगे, क्योंकि एक यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल पैटर्न आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया ब्लू कलर के अंदर। तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड में चल रहा है वो 31,000 32,000, बस यहीं पे टच करके हमेशा वो नीचे आता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। तो हमें ये जानना है कि जब तक ये क्रॉस नहीं करता ना ऊपर जाके, तब तक हम इसमें एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि ये नहीं तो क्या होगा, फिर से जाके वही अटके गया और अच्छा खासा हमको लॉस कराएगा। तो लाइक RSI को 60 के अबाउ जाने दो वीकली में, एंड तब हम सोचेंगे कि क्या इसमें एंटर किया जा सकता है कि नहीं। डेली पे आते हैं तो RSI स्टिल 40-60 के बीच में है और उसको 60 का रेजिस्टेंस मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे गैप डाउन देखें तो लाइक इतना बड़ा विंडो बना हुआ है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि अब साइड में क्रिएट हुआ है, तो ये हमेशा एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करता है विंडो। तो जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, ये 31,500 को क्रॉस नहीं करेंगे, वी शुड नॉट एंटर इनटू दिस काइंड ऑफ मार्केट वेयर लाइक सो मच वॉलेटिलिटी इज देयर इन निफ्टी आईटी। सो महंगे में खरीदेंगे लेकिन अच्छे में खरीदेंगे। ओके, तो अभी आईटी में मत घुसना। निफ्टी ऑटो में आते हैं तो मैंने पहले ही आपको अवेयर कर दिया था कि मुझे थोड़ी इसकी हेल्थ रिपोर्ट अच्छी नहीं लग रही है, और वो ये कंफर्म होते हुए दिख रहा है कि जुलाई कैंडल यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर लाइक मोर देन 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल को खा चुका है। अगस्त एक हफ्ते में ही इतना ज़्यादा सेलिंग हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक कोई भी मार्केट अपसाइड ही नहीं भागेगा। 4 महीने से कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा है, अब उसको एक एक सेलिंग हमको देखने के लिए मिलना ही था, और वही हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी सब कुछ अच्छा है, RSI अबाउ 60 एंड द ADX इज राइजिंग विद पॉजिटिव DMI। वीकली पे आते हैं तो मैंने आपको अलर्ट कब कर चुका था, जब यहाँ पे डॉजीज बन रही थी, यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस भी और साथ साथ में डॉजीज भी यहाँ पे क्रिएट हो रही थी। अगर आप देखें तो लाइक यहाँ पर जब ये डॉजी बनी थी और यहाँ पे ये शूटिंग स्टार बना था, तब मैंने आपको अलर्ट कर दिया था। मैंने आपको ये कहा था कि सब कुछ बेच बाज के नहीं निकलना है, लेकिन जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो हमको अपना अप्रोच चेंज करना है, हमको चामिलियन की तरह अपने रंग बदलने हैं। और वही हमको यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूसली 4 हफ्तों से वो जो हाई है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और वही हमको यहाँ दिख रहा है। वीकली अभी भी RSI अबाउ 60 है, तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ADX एंड द पॉजिटिव DMI इज़ अबाउट 20 एंड which has halted right now, and you can see like यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, होते हुए हमको दिख रहा है। तो ऑटो भी सेक्टर जा चुका है। डेली पे आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं लाइक एक डाउन ट्रेंड स्क्वीज ब्रेकआउट हो रहा है नीचे की साइड में। बॉलिंजर बैंड का कंसेप्ट है यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट, जहाँ पे एक गली सी बनती है। यहाँ पे एक गली आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में गली बन चुकी, और उसके बाद एक स्क्वीज ब्रेकआउट नीचे की वो और हमको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, जिस तरीके से यहाँ पे वीकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गली थी, यहाँ पे अगर आप देखें एक गली बनी और फिर उसके बाद स्क्वीज ब्रेकआउट यानी ऊपर की तरफ दिया था ये समय, तो वैसा ही स्क्वीज ब्रेकआउट यहाँ पे अभी नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा। RSI 60 पर सपोर्ट नहीं लिया और ब्रेक कर चुका है, मोमेंटम इसका पूरा ख़राब हो चुका है। ADX भी देखिए किस तरीके से टर्न मार चुका है, लाइक 60 को टच करके अभी 20 को टच करने के लिए जा रहा है विद पॉजिटिव DMI। तो डाउन ट्रेंड इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे भी मैंने आपको अलर्ट ऑलरेडी दिया था कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ था। RSI डाइवर्जेंस यहाँ पे मिला, फिर मार्केट साइडवेज गया, फिर यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है कंटिन्यूसली, और यहाँ पे एक गैप यहाँ पे एक गैप बन चुका था, एक विंडो, जिसको गैप और विंडो यहाँ पे हुआ। उसके बाद फिर उसको क्रॉस करने में दिक्कत जा रही थी, और फिर 20 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आप क्लियरली देख सकते हैं, ग्रीन रेड एंड रेड यहाँ पे इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद एक अच्छा खासा हमको स्क्वीज ब्रेकआउट नीचे की तरफ आपको कंटिन्यूसली देखने के लिए मिलेगा। तो ऑटो सेक्टर बेच बाज के निकल जाओ, अच्छा प्रॉफिट बन चुका है आपका कंटिन्यूसली 4 महीने से। अभी डाउन ट्रेंड यानी सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑटो में ज़्यादा मिलेगी। ओके,
फार्मा आते हैं। फार्मा सिर्फ एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसमें कंटिन्यूस रैली चल रही है। करीबन ये अभी जो है ये छठा महीना है। ओके। और काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट यहाँ पे हमको, यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही थी उसको ब्रेकआउट किया, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया और कंटिन्यूसली ऊपर भाग रहा है। आर एस आई अबाउ 60 एंड लुक एट द पॉजिटिव डी एम आई किस तरीके से ऊपर भाग रहा है अलॉन्ग विद द ए डी एक्स, बट द ए डी एक्स इज स्टिल बिलो 20। सो लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे अभी भी मोमेंटम के साथ स्ट्रेंथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दे रहा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे लाइक यू कैन सी लाइक इतना अच्छी तरीके से मैं कंटिन्यूसली अभी इसको 6 महीनों से फॉलो कर रहा हूँ और मैं आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा हूँ कि बाय 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 करो, क्योंकि ADX is rising with positive DMI with RSI rising and like it's on a completely a bull run। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस जो कि ऑरेंज कलर से मार्क किया गया है, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस था, वो डाइवर्जेंस भी फेल हो चुका, उसके बाद भी ये अपना मोमेंटम अपवर्ड साइड कंटिन्यूसली भाग रहा है। सो लाइक आई होप यू टुक एडवांटेज ऑफ माई एनालिसिस। डेली पे आते हैं तो डेली पे भी अभी भी सब कुछ अच्छा, लाइक तीनों टाइम फ्रेम यू कैन सी दैट द ADX इज राइजिंग विद पॉजिटिव DMI अलॉन्ग विद द राइज इन RSI इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। वीक डेली टाइम फ्रेम पे भी अभी भी इसने कुछ भी ओके कुछ भी अलर्टनेस हमको नहीं दिया है। यहाँ पे एक RSI डाइवर्जेंस था लेकिन वो फेल आउट हो चुका था और उसके बाद अभी भी मार्केट अपसाइड में ही भाग रहा है। निफ्टी 15 जिसका मैं स्टॉक एनालिसिस करूँगा, आप प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा तो आपको क्लियरली ऐसे बहुत सारे सेक्टर मिलेंगे जिसमें आप इंटर कर सकते हैं। तो फार्मा एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, बाय बाय बाय। निफ्टी मेटल मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, चाहे बैंक निफ्टी हो, फार्मा हो, ऑटो हो। क्यों क्यों नहीं इंटरेस्टेड मैं, क्योंकि इसको जो रेजिस्टेंस है ना वो अभी जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा ना, ये रेजिस्टेंस 7000 के आसपास का रेजिस्टेंस है उसको क्लियरली मिल रहा है। और यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस भी है मंथली टाइम फ्रेम पे मेटल को तो, और ADX भी आप देखें तो डाउन ट्रेंड पे है, एक स्लोपिंग डाउन एंड इट इज़ रीचिंग टूवर्ड 20। सो लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे भी अभी तक सपोर्ट RSI ज़रूर ले रहा है, लेकिन जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे अभी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डॉजी बनी हुई है। RSI is above 60 which indicate that the momentum is there and the ADX and the positive DMI is rising, which is a very good thing। लेकिन let the resistance be overcome, क्योंकि resistance is a resistance till it doesn't get cross, I always say and I always follow that। क्योंकि मैं ऐसे इसमें फंसना नहीं चाहता, मैं महंगा बाय करना पसंद करूँगा, लेकिन एक रेजिस्टेंस को टकरा कर, जैसे यहाँ पे हुआ था, रेजिस्टेंस को टकरा कर अगर ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे तो इतनी तेज़ी से एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जब भी मार्केट ऊपर जाता है वो काफ़ी स्लोली जाता है, इट टेक्स टाइम, लाइक स्टेप वाइज जाएगा। लेकिन अगर नीचे जाना हो तो इतनी तेज़ी से जाएगा कि 2 कैंडल में ही पूरा सफाया कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट को यहाँ से यहाँ आने के लिए कितनी सारा वीक लगा और लाइक नीचे आने के लिए सिर्फ 2 कैंडल काफ़ी थी, ये 2 रेड कैंडल ख़त्म। तो क्यों ऐसे इसमें रिस्क लेना। अभी डेली पे आते हैं तो डेली पे एज यू कैन सी लाइक RSI is taking support on 60 which is a very good thing, but I'm not interested in metal, so you can avoid it। FMCG was another sector, like it was running like a hell। एक बुल रन काफ़ी बहुत तेज़ था, अभी भी है मंथली टाइम फ्रेम पे। RSI is above 60 and the ADX is rising with positive DMI। तो मंथली टाइम फ्रेम में चेंज होने के लिए काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इसने अभी RSI डाइवर्जेंस दे दिया है और इसने बता दिया है कि लाइक कंटिन्यूसली 6-7 महीने से जो ऊपर की तरफ भाग रहा था अब उसका ट्रेंड थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे देखिए तो आप लाइक यहाँ पे डॉजी के बाद डॉजी को पूरी तरीके से एनगल्फ कर चुका है एक वीक में ही, तो हमको आइडिया मिल जाता है लाइक क्या चल रहा है। हायर टाइम फ्रेम रूल को हम फॉलो करते हैं। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग और यहाँ पे RSI डबल RSI डाइवर्जेंस, फिर जो कंटिन्यूसली इस शूटिंग स्टार के ऊपर जो हाई था उसको क्रॉस करने के लिए तकलीफ़, और लाइक मार्केट 2 हफ्तों से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाते हुए RSI डाइवर्जेंस भी
तो इसका बुल रन ख़त्म हो चुका है एफएमसीजी का। यहाँ पे डेली पे आते तो डबल टॉप बन चुका, फिर लाइक बेरिश एनगल्फिंग एंड कंटिन्यूसली यहाँ पे बेरिश हरामी के बाद मार्केट एक अच्छा खासा डाउन 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुका, और अभी तो यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट नीचे की तरफ हमको देखने के लिए मिल रहा है। और आरएसआई अगर आप देखें तो 60-40 के बीच में 60 को ब्रेक कर चुका है और 40 को भी ब्रेक कर देगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी रैलीज की एफएमसीजी की कंटिन्यू 6-7 महीने से थी, जो कि अभी हमको एक अच्छा खासा थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट अच्छा खासा आपको देखने के लिए इसमें भी मिलेगा। तो एज यू कैन सी लाइक कम्प्लीटली अगर अब तक जो मार्केट था ना सिर्फ और सिर्फ फार्मा को छोड़ के एक डाउन ट्रेंड की ट्रेंड पकड़ चुका है। एक ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ना कंटिन्यूसली अगर आप मेरे वीडियोस अगर देख रहे रहेंगे तो लाइक 4 मंथ से कंटिन्यूसली ऊपर भाग रहा था, और बैंकिंग सेक्टर जब नीचे में चला गया उसके साथ ही साथ एफएमसीजी और अदर स्टॉक्स भी नीचे की तरफ जाते हुए आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसका रीज़न है कि कोई भी किसी भी देश की अगर बैंकिंग सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म करता है तो ऑटोमेटिकली हमको मेरा ये एक्सपीरियंस है कि सारे अदर सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर ख़राब परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जो कि एक लाइक इंडिकेशन है कि मार्केट का, क्योंकि हम सारी ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए हो, तो पैसे कहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो बैंकिंग सेक्टर में है। बैंकिंग सेक्टर आपको हेल्थ बता देती है, मार्केट का एक लुकआउट दे देती है, और वही उसकी वजह से एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हर एक सेक्टर में हमको देखने के लिए मिल रहा है। एनर्जी पे आते हैं तो एनर्जी पे भी मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाला हूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे 60 के नीचे 0.61 यहाँ पे के नीचे अभी फिर से टकरा के नीचे जा चुका है। तो अच्छा खासा इसमें बुल रन था कंटिन्यूसली 4 महीने से, 1-2-3-4-5 महीने से, और अभी वही नीचे की तरफ जाते हुए, और ये तो इसने तो और कंफर्म भी कर दिया पे रेंज शिफ्ट हो चुका है आरएसआई का, 60 को टकरा के नीचे की तरफ जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऑलमोस्ट एक लाइक जो रेजिस्टेंस था, प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो वही रेजिस्टेंस पे इसने इस बार भी रिस्पेक्ट दिया है। वहाँ पे रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है, एक शूटिंग स्टार यहाँ पे बन चुका है। RSI is above 60 which indicate that the momentum is there and the ADX and the positive EDMI is also above 20. So momentum is also there. Second thing is ADA strength is also there, but the price has given you alert that see आई डोंट वांट टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस, एंड दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड आउट हियर। क्योंकि वो कहाँ पर हुआ तो गोल्डन रेशो पर हुआ है, 61% पर ही उसने अपनी हेल्थ चेक बता दी कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है और मैं ऊपर नहीं जाना चाहूँगा। तो डेली पे आते हैं तो डेली पे तो ये यहाँ पे विंडो भी बना हुआ था जो कि सपोर्ट का काम करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। यहाँ पे इवनिंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ रैली। RSI 60 पर सपोर्ट लेना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा नीचे पे ही खुला है, नीचे 60 के नीचे है यहाँ पे। और अगर आप ADX और पॉजिटिव EDMA देखें तो क्रॉस ओवर हो चुका है। तो एनर्जी का भी जो ट्रेंड स्ट्रेंथ एक बुल रन था वो भी हॉल्ट हो चुका है और वो नीचे जाने के लिए तैयार बैठा है। रियलिटी में आते हैं। रियलिटी अभी भी इसमें GFS वाली स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं, ग्रैंडफादर फादर सन। एक नगेट आपको जैसे मैंने प्रीवियसली भी दिया है कि लाइक अगर ग्रैंडफादर और फादर दोनों अबाउ 60 है, लाइक मंथली टाइम फ्रेम एंड द वीकली टाइम फ्रेम, अगर ग्रैंडफादर और फादर अबाउ 60 है सो देर इज़ अ वेरी हाई अपॉर्चुनिटी दैट it will somehow pull the child son RSI above 60. So लेकिन वीकली कैंडलस्टिक कुछ और बयान कर रही है। यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही इसने रेजिस्टेंस लिया है पे डबल टॉप यहाँ पे बन चुका है, और लाइक डार्क क्लाउड कवर यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल है। और मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक W पैटर्न आप देख सकते हैं। ये कब रियलिटी में कब था, काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स थे अगर आप जाके देखें तो जो कि पोजिशनल ट्रेड उसमें क्लियरली विजिबल था, और मैंने आपको कई सारे स्टॉक्स दिए। यहाँ पे एक W पैटर्न बन चुका है। तो अगर ये W पैटर्न ये 560 क्रॉस कर दे और ऊपर की तरफ भागे जिसमें कब पैटर्न है रियलिटी सेक्टर पे बना हुआ, तो इतना बड़ा सेक्टर इतना तेज़ी से ही ऊपर की तरफ भागे और इतने सारे स्टॉक पोजीशन ट्रेडिस में है तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में रहूँगे अगर रियलिटी को आप ट्रैक कर रहे हो तो।
तो वीकली पे भी वही, जहाँ पे रेजिस्टेंस था यहाँ पे बेयर एनगल्फिंग इतना बड़ा सेल आउट हो चुका है, लाइक वही सारी की सारी सेम एनालिसिस की, इतना 4-5 महीने से कंटिन्यूसली भाग रहा था, फिर अब जाके हॉल्ट हो चुका है। यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग इतनी बड़ी सेलिंग हो चुकी है कि डेली पर उसका इम्पैक्ट हमको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे इवनिंग स्टार 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुके हैं और 60 के नीचे जा चुका है, तो 60 के नीचे मोमेंटम आ चुका है। और एडीएक्स भी देखिए किस तरीके से 20 को टच कर रहा है, 20 को टच करने के लिए जा रहा है। एडीएक्स क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, तो स्ट्रेंथ निकल गई है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको भी निकल जाना चाहिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी ना देखकर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए। मीडिया में आते हैं, मीडिया में लाइक मंथली अभी भी चॉपीनेस में अटका हुआ है, लेकिन यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, लाइक कंटिन्यूसली 1, 2, 3, 4, 5 महीने से इसने 1600 को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद एक जुलाई मंथ में ही एक कैंडल ऐसी बनी जिसको 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुका, और लाइक छोटा सा एक अभी एक सेलिंग हमको देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे मीडिया में, क्योंकि ऑलरेडी अदर्स सेक्टर जिसका प्रेशर इतना, निफ्टी 50 भी, बैंक निफ्टी भी, सब कुछ नीचे की तरफ जाते हुए, तो उसमें इस हफ्ते थोड़ी सेलिंग रही है मीडिया में भी, वो भी काफ़ी यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन चुका है। सो लाइक वॉल्यूम तो हम इंडेक्स में पता नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे दिया नहीं है, दैट्स वाई देयर इज़ नो वॉल्यूम, सिर्फ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का ही वॉल्यूम विजिबल होता है। इसके वजह से पता नहीं कितनी बड़ी सेल हुई है यहाँ पे, लेकिन आरएसआई से मुझे लग रहा है सेल उतनी हुई नहीं है। सो लाइक और डेली पे आते तो डेली पे अभी भी मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसमें, एडीएक्स भी अबाउट 20 है, लेकिन हॉल्ट हो चुका है। यहाँ पे राइज हो रहा था, फिर अभी एक, अगर आप यहाँ से देखें तो एक ऐसी सीधी लाइन, कैंडलस्टिक की बात करें तो यहाँ पे बेयर एनगल्फिंग, यहाँ पे बेयर डॉजी फॉर्म हुआ था, फिर उसके बाद में एक शूटिंग स्टार जिसको एनगल्फ कर लिया था प्रीवियस कैंडल को, फिर एक रेड एक लॉन्ग बेरिश कैंडल, उसके बाद फिर से ग्रीन, और उसके बाद फिर से एक डॉजी भी नहीं, अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बन चुका है। सो लाइक अलर्ट रहो, ये कभी भी ट्रेंड नीचे की तरफ अगर जाए तो हम सेल आउट कर सकते हैं। तो इसको सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है, अगर लिया तो मीडिया ने, तो ये सपोर्ट ले सकता है 2000 पॉइंट पे, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो उसने चेंज इन पोलैरिटी कर यहाँ पे करके ऊपर जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों वीकली और डेली टाइम फ्रेम में RSI अबाउट 60 है। सो लाइक नथिंग टू फियर अबाउट मीडिया। एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा सेलिंग ऐसी मुझे दिखने के लिए नहीं मिल रही है। सो मीडिया स्टॉक्स में आप इन्वेस्टेड हो तो यू कैन एंड यू शुड फॉलो द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इफ़ योर स्टॉप लॉस ब्रेक डाउन देन यू कैन एग्जिट टिल दैट टाइम, देर इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन मीडिया। सेक्टर वाइज रेटिंग हम हमेशा देते हैं। ये 28 जुलाई का रेटिंग का कैलेंडर है, और ये 4 अगस्त का, तो आप क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। मैं रेटिंग इसलिए करता हूँ, मेरी हाईएस्ट रेटिंग जो होती है वो 7 स्टार रेटिंग होती है, और निचली वाली जो रेटिंग होती है वो 3 स्टार रेटिंग होती है, जिसमें मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं हमेशा उन सेक्टर को ट्रेड करता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा रेटिंग मैं देता हूँ, वो है 7 स्टार रेटिंग। तो अभी अगर आप देखें, सिर्फ फार्मा ही एक ऐसा सेक्टर बचा हुआ है जिसको 7 स्टार है, बाकी जो प्रीवियस मेटल थे, रियलिटी मीडिया, इन सबको 5 स्टार पे डाल चुका हूँ मैं, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है क्लियरली, और 5 स्टार पे ज़्यादा है। और 3 स्टार मेटल, एफएमसीजी, एनर्जी तो आप बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, आईटी भी ना करें, उसमें कुछ पैसे नहीं बनने वाले, एक चॉपीनेस में अटके हुए हैं सारे के सारे। तो एक ओवरऑल ये रेटिंग इसलिए देता हूँ ताकि एक हेल्थ, एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ पे मुझे क्लियरली पता चल जाती है। जैसे कि आज के टाइम पे हम ओला उबर ड्राइवर को रेट करते हैं, फ्री जैसी सब कुछ एक रेटिंग से पता कर लेते हैं, इफ़िशियंसी उसकी। तो सेक्टर वाइज रेटिंग उसी मेथड पे मैंने डिज़ाइन किया है, और फार्मा ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है। बाकी सब में एक रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है, और डाउन ट्रेंड में काफ़ी सारे फ्यूचर्स में लोगों ने पैसे बनाए हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी हम जो फॉलो करते हैं वहाँ पे काफ़ी सारा पैसा बना है। लेकिन अभी जो पैसा बना है उसको इम्पोर्टेंट है कि सेव करना। अगर फिर से एक डाउन ट्रेंड हमको मिलता है तो डेफिनेटली हम डाउन साइड ज़्यादा हमारा अप्रोच रखेंगे। ओके, तो ये था पूरा का पूरा हेल्थ रिपोर्ट वीकली मार्केट एनालिसिस में। आई होप यू लाइक इट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको कोई भी कंसर्न हो, क्वेरी हो, टू राइट डाउन दैट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर यूर क्वेरी। अगर कोई स्टॉक्स का
स्पेसिफिकली एनालिसिस आप चाहते तो आई विल डू दैट एंड आई विल प्रोवाइड यू माई बेस्ट एंड ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट इट. थैंक you so much for watching Gamer Talks, and I hope you like whatever the videos that I am providing to you. If you have like any help you require or advice that you want to give me, so please write down into the comment section, and please subscribe to my channel. बहुत समय लगता है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए और एनालिसिस करने के लिए. आई होप दैट यू अप्रिशिएट माई एफर्ट. Thank you so much for watching Gamer Talks, and wish you very happy trading from Monday onward. Thank you so much.